गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। साथियों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ का एक और खूबसूरत चैप्टर जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। और ये मैथ में चैप्टर नंबर 3 है। तो आइए हम लोग सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे फैक्ट को आज समझेंगे और इसके अलावा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू किया जाए आज का क्लास। और बच्चों, क्लास शुरू होने से पहले आपसे बस एक ही आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए, यानी कि जो भी बच्चे आप लोग इस बार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास जो होता है ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको जानना क्या है बच्चों, तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको फॉर्मूला जानना रहता है कि कैसे हल किया जाता है। और इसमें एक और चीज आता है बोर्ड मास के बारे में, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला देखने के बाद उसके बाद से एक और चीज पढ़ना रहता है जिसको हम लोग बोर्ड मास कहते हैं। उस बोर्ड मास को भी हम लोग समझेंगे और एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग हल करेंगे। और इस सेशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ध्यान से इसको आप लोग देखिए और नोट भी करते रहिए बच्चों। आइए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, देखिए बच्चों, आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे। आपके जहन में आ गया कि इस फॉर्मूला का कौन सा काम है। तो बच्चों, जब इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इस समझ में आ जाएगी कि फॉर्मूला किस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर काम करता है। बच्चों, आप तो इसका फॉर्मूला जानते ही होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, और भी बहुत इसका और भी बहुत सारे फॉर्मूला होता है जिसको सब्स्टिट्यूएंट फॉर्मूला कहते हैं, लेकिन उसको रहने देते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग जब बीज गणित पढ़ेंगे तब। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है बच्चों। तीसरा देखिएगा, हाँ, इसका बहुत काम पड़ने वाला है बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बहुत ही काम पड़ने वाला है। एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 फार्मूला, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं या फिर इसी को यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ बच्चों, अब ये जो फार्मूला लिखने जा रहे हैं काफी कारगर होगा बच्चों। ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों, फार्मूला तो बहुत होते हैं, ये बीज गणित में सब काम आते हैं, लेकिन अभी उसी फार्मूला को हम लिखेंगे जो इस सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा, उसी को लिखेंगे बच्चों। ये 4 नंबर और ये 5, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, छठा देखिएगा, आप कहिएगा सर ए प्लस बी का होल क्यू भी, चलिए ये भी लिख देते हैं। क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला बाबू एकदम कारगर होगा, क्योंकि फॉर्मूला से ही आप क्वेश्चन को करोगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है बोलो, ए प्लस बी तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बी। ठीक है, जब इसको आप गुणा करोगे तो प्लस में आ जाएगा एक। चलिए बच्चों, और एक फॉर्मूला देखिए, चलिए इसको आप लोग जानते भी होंगे और इसको लिख भी लीजिएगा। और भी देखो फॉर्मूला बच्चों, यदि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू 3abc होता है। इसको बच्चों याद रखिएगा, और इसमें ज्यादा फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। ये जो फॉर्मूला लिखे हैं इसी पे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, आइए अब देखो जी, इसमें जो सबसे बड़ी बात पढ़ना रहता है उसको कहते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास कहते हैं बच्चों। अगर बोर्ड मास आपको आता है तो फिर आप आसानी से आप बना लोगे। ये बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, तो बोर्ड का मतलब होता है, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। बोर्ड को क्या बोलते हैं बच्चों, बी को क्या बोलते हैं, तो ब्रैकेट बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, बार कहा जाता है, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चों, बोर्ड मास, ताकि फुल फॉर्म लिखने में दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड मास। ठीक है बच्चों, बोर्ड मास। देखिए, इस चैप्टर में सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो उसको बोर्ड मास कहा जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो इसको देखिए, फुल फॉर्म बी का मतलब होता है, इसको आप बार कहिए या फिर इसको आप कह सकते हैं ब्रैकेट। इसको ब्रैकेट कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अब ब्रैकेट क्या, तो आप ब्रैकेट भी 3 प्रकार का होता है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है ना, तो उसको आपको जानना रहता है। ठीक है,
स्मॉल ब्रैकेट होता है पहले। ओ को बोलते हैं क्या जी, ऑफ। डी को क्या बोलते हैं, तो डिवीजन बोला जाता है। एम को क्या बोला जाता है, तो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बोला जाता है। और ए को क्या बोला जाता है, तो एडिशन बोला जाता है, एडिशन बोला जाता है। और एस को क्या बोला जाता है, तो सब्सट्रैक्शन बोला जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी कि बार का मतलब बार होता है, यानी संख्या पर ऐसे मान लेते कि 4 है और इस पर एक रेखा खींच दिया जाए तो इसको बार बोला जाता है, बार, या इसको कोष्टक बोल सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। ठीक है बच्चों, ऑफ का मतलब होता है का, डिवीजन का मतलब होता है भाग, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, और एडिशन का मतलब होता है जोड़, और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो बच्चों ये आपको बात जान के रखना है, और ये हमें उम्मीद भी है कि आप लोग बचपन से ये जानते होंगे बोर्ड मास क्या होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप या तो बार को हल करोगे। ठीक है बच्चों, किसको हल कीजिएगा, बार को या फिर ब्रैकेट को। जब आप ब्रैकेट का कैलकुलेशन कर लेते हो तो ऑफ, ठीक है, ऑफ का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे डिवीजन करते हो, डिवीजन का मतलब क्या, आप भाग करते हो, भाग करने के बाद से आप गुणा करते हो, गुणा करने के बाद से जोड़ करते हो, और जोड़ के बाद क्या करते हो, घटाव करते हो। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया किया जाता है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको देखते हैं जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि 4 + 4 + 4 और डिवीजन 4 कह रहा है कि मान बताइए इसका। तो आपको बोले थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सिंप्लीफिकेशन में आप लोग बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। देखिए पहले बार देखेंगे तो बार तो इसमें है नहीं, तो बार खत्म। उसके बाद से क्या देखेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट भी नहीं है। जब बार और ब्रैकेट का काम हो जाए तो हम लोग डिवीजन करते हैं। तो देखो सबसे पहले डिवीजन करेंगे बच्चों। तो देखो तो 4 + 4 अब इसमें भाग दो। ऐसा मत कीजिएगा कि 4 4 8 4 12 अब भाग देकर लिख दीजिएगा 3। आंसर ऑप्शन में है भी 3, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पहले भाग आप करेंगे, उसके बाद गुणा, तब जोड़, तब घटाव करना है। ठीक है बच्चों, तो 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। अब आप जोड़ सकते हैं, सब जोड़ में हो गया, 4 4 8 है 9। तो बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि 9 हो जाएगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 4 + 4 + 4 आप ब्रैकेट डिवीजन 4। अब देखो क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन इसका पैटर्न बदल गया। पहले बार नहीं था लेकिन अब बार आ गया बच्चों। बार आ गया तो पहले हम बार को हल करेंगे, क्योंकि आप पढ़े थे बोर्ड मास। पहले बार हल सॉरी बार को हल कीजिए या फिर ब्रैकेट को हल कीजिए। तो यहाँ पे बार नहीं है बच्चों, ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देखिए तो 4 4 8 4 12 12 ब्रैकेट खत्म हो गया। अब डिवीजन 4, तो 4 तिहाई 12। ठीक है बच्चों, आंसर कितना हो जाएगा इसका, सी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 × 3 + 4 भागा 2। तो इसमें भी बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले भाग दिया जाता है, ब्रैकेट है नहीं इसमें, तो सबसे पहले भाग करेंगे। तो देखिए 5 × 3 प्लस, देखिए 4 में 2 से भाग देना है तो 2 दूना 4। अब देखो 5 तिहाई 15 अब +2, तो 15 2 कितना होगा बच्चों, 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कितना आंसर होगा बाबू, 17 होगा। आप लोग भी इसका हल जो होता है कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको हल करते रहिए। जो भी आपका सही है आप भी कमेंट में इसका जवाब देते रहिए कि आंसर क्या होगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि 5 × 3 + 4 डिवीजन 2 का मान ज्ञात करना है, बताइए कितना होगा। तो इसमें भी बोर्ड मास लगाएंगे। पहले बार या ब्रैकेट को हल करेंगे। तो बार तो दिया नहीं है लेकिन ब्रैकेट यहाँ पे दिया है, तो पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं बच्चों। 5 का 5 × एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें कोई दम नहीं है बच्चों। 3 का 3, देखिए 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। 5 का 5 गुणे 3 और 2 5। अब देखो ब्रैकेट को हटाएंगे तो 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा इसका आंसर। यानी ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा बच्चों। क्या सही होगा जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि 25 × 63 भागा 7 + 27 - 2। देखिए बच्चों फिर यहाँ पर भी बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले भाग दिया जाता है, तो पहले इसको हल करेंगे बच्चों। तो 25 का 25 गुणे
63 में 7 से भाग देंगे, 63 में 7 से भाग देंगे तो 9 7 63, 9 आएगा प्लस 27 माइनस 2। अब गुणा करेंगे, 25 में 9 से करेंगे गुणा, तो 9 5 45 के 5, 9 दूना 18, 18 और 4 22 होता है बच्चों। और इसमें घटा भी लो, 25 में से 2 गया तो सॉरी 27 में से 2 गया तो 25 हो जाएगा। अब बाबू इसको आप लोग जोड़ दीजिए, कितना आ रहा, तो 0 2 दूना 4 1 5 2, यानी कि 250 आ जाएगा। यानी आंसर जो है डी सही हो जाएगा एकदम। अभी छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा और इसमें भी सिंप्लीफिकेशन में कोई दम नहीं होता बच्चों, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 माइनस ब्रैकेट है 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 पे बार दिया है और उसके बाद से क्लोज है ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको हल करने का तरीका क्या है कि आपको बताए थे बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले बार या ब्रैकेट को हल किया जाता है। अगर बार भी दिया हो तो पहले बार को हल करेंगे, तो 2 का 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, देखो जी यहाँ पे बार दिया, ध्यान से देखो जी, तो पहले बार वाले को हल कर ले। तो देखो ये प्लस में है, कहो सर माइनस तो है, नहीं, पहले दोनों को हल करो। 3 में से 2 गया तो 1 प्लस 1 और ये माइनस है तो 1 का 1, देखो 3 में से 2 गया तो कितना 1, अब पहले से माइनस है तो माइनस है और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। 2 का 2 माइनस, ये देखो 3 4 में, अब देखो अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे। देखो जी ब्रैकेट में भी नियम होता है, पहले सबसे स्मॉल ब्रैकेट को हल किया जाता है, उसके बाद से मिडिल। देखो जी जब भी हल करने की बात आएगी तो पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को हल करते हैं, तब मिडिल ब्रैकेट को, तब स्क्वायर ब्रैकेट को हल किया जाता है। इसको याद रखिएगा, छोटा कोष्ठ, मझला कोष्ठ और ये बड़ा कोष्ठ होता है, ठीक है। तो पहले चलिए अब छोटा कोष्ठ को हल करेंगे, तो 4 में से 1 गया तो 3, तो 2 और 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए कैसे आ रहा, आंसर क्या सही होगा बच्चों, ए सही हो जाएगा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन है, देखो ये मॉड दिया है, मॉड 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2, ठीक है बच्चों। इसको हल करने से पहले मॉड का कहानी बता देते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का संकेत होता है ये डबल पाई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है। देखिए मॉड का मतलब होता है कि इसका जो रिजल्ट होता है ना, चाहे आए किसी भी चीज फॉर्मेट में, लेकिन लिखते हमेशा पॉजिटिव ही है। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि मॉड को हल किया और आ गया -4, तो आंसर क्या लिखेंगे +4, यानी कि मॉड हमेशा पॉजिटिव शो करता है, तो आंसर हमेशा प्लस में ही लिखेंगे। बात समझ में आ गया, यानी कि मॉड का मतलब है प्लस। देखो जी अब हल करेंगे इसका, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। चलिए जी देखिए 8 है 6 14, 14 में से 2 घट गया तो कितना हुआ -12। देखो किसमें दिया, मॉड में दिया ना, तो बाहर निकलेगा तो +12, तो आंसर कितना हो जाएगा 12, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8, 8 6 14 में से नहीं, ये 2 दूना 4 होता है ना बच्चों, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 14 में से 4 गया तो बाबू 10 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 10। आंसर जो है बी सही होगा बच्चों, ठीक है, एकदम बिना दम का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 4 दूना ये 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं जी, आप लोग बच्चों एक ही काम करना है कि वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके, और वीडियो अब इसके बाद डेली बनते रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो जी क्वेश्चन है 8 नंबर बच्चों कि 5 माइनस मॉड 10 प्लस 15 माइनस -20 प्लस 25। बच्चों अभी बताए थे कि इसको मॉड कहते हैं। मॉड में कुछ भी रहे, मान लेते हैं कि -10 ही है, मॉड से निकलेगा तब +10 हो जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा मॉड से जब भी किसी संख्या को निकालते हैं तो प्लस हो जाता है। तो 5 का 5 माइनस, देखो जी -10 से अंदर जब भी मॉड से बाहर निकलेगा तो +10 हो जाएगा, तो +10 लिख दिए, लेकिन माइनस बाहर था तो माइनस को लिख दिए, ठीक है। अब देखो प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस ये माइनस, और ये भी मॉड से निकलेगा तो +20 हो जाएगा, और पहले से माइनस है तो माइनस, ठीक है बच्चों। और ये 25 का 25, देखो ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। तो देखो तो बच्चों -20 अब -10 30
अब 25 गो, अब 5 गो 30 गो, तो इससे ई कट गया सब, बचा कितना बच्चों 15 बचा, तो आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आंसर जो है डी सही होगा। देख लीजिए आप लोग, जोड़ने घटाने में क्या दिक्कत हो सकता है, ठीक है, तो उतना दिक्कत तो आपको होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि -13 प्लस -6 भागा 2 प्लस -5 गुणे -4। तो पहले ब्रैकेट को हल करो जी, माइनस से निकालो तो 13 का 13 प्लस, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, ये देखो जी प्लस माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस 6 भागा 2, और ये देखो माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20, ब्रैकेट वाला हल कर दिए दोनों को, गुणा में है तो 5 चौका 20 हो जाएगा। देखो बच्चों -13 भाग दो, 6 में 2 से भाग दो तो 3 आएगा, माइनस है तो माइनस, अब 20 का 20, ठीक है, प्लस में है, और 13 3 26, माइनस 26 नहीं ना जी, कितना होगा बच्चों, तो ये होगा -16, 13 3 16 और प्लस 20, 16 में से 20 गया तो +4, तो आंसर जो है 20 सही होगा। देख रहे हो सिंप्लीफिकेशन में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आवश्यकता है तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की, तो प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 5 गुणे 10 प्लस 3 का स्क्वायर गुणे 10 प्लस 4 हल करना है। कह रहा है कि किस संख्या का बोध होता है, कर देते हैं बोध, पहले गुणा करना है, तो देखो तो 10 5 50 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 गुणे 10 का 10 और प्लस 4 50 हो गया बच्चों, 10 9 90 और 4 का 4, तो ये देखो 4 का 4 हो जाएगा, 9 5 14 यानी 144 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी आंसर कितना आ जाएगा जी, आंसर हो जाएगा 144 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यानी आंसर जो है ए सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम इसको फटाफट हल किया जाए क्योंकि इसमें कुछ है नहीं दम, जब दम नहीं है तो लेट का है करना। हाँ जी, 5 के पूरे 1/7 भागा 1 पूरे 5 के 5/7 का 2 पूरे 1/3। पहले ये पूर्णांक खत्म करो, 7 5 35 है 36, 36/7 भागा 5 7 कम 7 5 12, 12/7, और का मतलब होता है गुणा, लिख दे गुणा, 3 दूने 6 1 7/2, ठीक है बच्चों। पहले भाग बनाते हैं, तो भाग बनाएंगे 36 भागा 7 गुणे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 7/12 गुणे 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 12 तिहाई 36 3 हो गया, अब कोई कटने वाला नहीं है बच्चों, तो 7 3 का 21/2, 21/2 जब पूर्णांक पे बदलेंगे तो 10 दूना 20 होता है 1, तो 10 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। गलत हो रहा है क्या जी, इसमें क्या गलत हो सकता है, 7 पूर्णांक 1/7 भागे 1 पूर्णांक 5/7, 7 5 12, ठीक है, 7/12 बिल्कुल 7/2। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, तो मैं कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है खास, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों। देखिएगा जी क्वेश्चन क्या है, 5 पूर्णांक 1/7 या 5 पूरे 1/7 आप कह सकते हैं, भागा 1 पूर्णांक 5/7 का 2 पूर्णांक 1/3 को हल करना है। तो देखो पहले अच्छा एक एक करके हल करो, 7 5 35 1 37, 7 5 35 और 1 36 होता है, 36/7 भागा 7 कम 7 5 12/7, अब का मतलब होता है गुणा, 3 दूने 6 1 7/3, 7/3 हो गया, ठीक है, 3 दूने 6 1 7, 7/3। देखो जी पहले भाग बनाएंगे तो 7/3, आप जानते हो कि भाग में ये वाला बदल जाता है, दोबारा पद जो है, तो 7 ऊपर और 12 नीचे, और गुणे 7/3, कटाइए 7 से 7 कैंसिल, 12 तिहाई 36 और 3 का 3 खत्म, यानी कि 7 आंसर आ रहा है जी। ये कैसे, 7/36 बच्चों, इसका आंसर तो आ रहा है 7, कहाँ गड़बड़ हो रहा है जी।
7 5 ठीक है, 7 पूरे 1 का इतना निकालना है, 7 5 35, ठीक है, ये भी सही है, 7 से 7 कैंसिल, अब 12 3 36 3 और ये 7/3 है। बच्चों इसका आंसर जो है ना मिसप्रिंट हो गया, 7 ही आंसर आना चाहिए। एक बार आप लोग भी इसको हल करके देख लीजिएगा, अगर इसका आंसर अगर ऑप्शन वाला आ रहा होगा तो कमेंट में आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फिर से आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग इसको दोनों को हल कर लीजिएगा, फिर इसको हल कीजिएगा, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। 7 5 35 और एक 36/7 गुणे 7 एकम 7 और 5 12, यानी कि 7/12 यही पलट दिए बाबू, गुणे 3 6 7/3। क्या है दिक्कत है, कट गया, ये 3 हो गया, 3 से 3 भी कट गया, 12 3 36 होता है, आंसर 3 ही आएगा बच्चों, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन इसका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि 5.1/4 प्लस 3.1/8 भागा 1.1/4 भागा 1.1/4 है। कह रहा है कि इसको हल करें, तो हल करने का तरीका क्या है बच्चों, तो हल करने का तरीका पहले इसको हल करो। 5 दूना 5 चौका 20 है 21, 21/4 प्लस 8 3 24 है 25, 25/8 भागा है ये, भागा 4 एकम 4 5/4 और ये भागा 4 एकम 4 5/4। चलिए पहले भाग को हल कीजिए। 21/4 प्लस 25/8, देखिए भाग जो है गुणा में बदल जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और ये भी गुणा में बदल जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 4/5। चलिए जी, 5 25, 4 दूना 8, 2 दूना 4, कितना बचा बच्चों, 21/4 प्लस 21/4 प्लस 2 बचा, नीचे हुआ 1 छिपा हुआ, लघुत्तम करोगे 2, लघुत्तम कीजिएगा तो 4 आएगा, 4 एकम 4 1 मर्त में 2 मर्त 4 एकम 4 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 29/4। और इसको पूर्णांक में लिखा जाए तो 7 चौका 28 होता है, 7.1/4 यानी कि 7.1/4 ये भी नहीं है, ये भी लगता है ऑप्शन गलत मिसप्रिंट हो गया है, या फिर से एक बार देख लेते हैं, देख लो जी। 5.1/4 है प्लस 3.1/4 है भागा 1.1/4 है, माइनस ओ हो, ये माइनस दिया है बच्चों, और माइनस से चलो 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 यहाँ पे फिर से एक बार इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन छोटा है लेकिन मिस हो गया तो हो गया। ठीक है, 5 चौका 20 से 21, 21/4 प्लस 8 3 24 25/8 भागा, भागा को चलो भागे रहने दो, 4 एकम 4 1 5 5/4 और माइनस 4 एकम 4 और 5/4। चलो बच्चों, तो ये 21/4 प्लस 25/8, और देखो भाग जो है ना गुणा में हो जाएगा, कब, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, और माइनस 5/4। तो बच्चों हल करेंगे तो 5 25, 4 दूना 8, ठीक है। तो क्या बचा, 21/4, 21/4 प्लस 5/2, 5/2 माइनस 5/4, लघुत्तम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 21 2 मर्त में तो 5 दूना 10, 4 एकम 4 5 के 5, तो 26, देखिए ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 माइनस 5/4। अब घटाओगे इसको तो क्या होगा, 26 होगा, 26/4, 6 चौका 24 होता है, अगर इसको कटाएं हम तो ये 2 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13/2, अगर इसको पूर्णांक में लिखा जाए तो 6.1/2 इसका आंसर होगा, 6.1/2, यानी आंसर जो है बी होगा। यहाँ पे माइनस करके ही बनाना है जो दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इसका हल कीजिए, बड़ा ही रोचक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 1 और 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 2 गुणे 4, ठीक है बच्चों, गुणे 4। अब देखिएगा नेक्स्ट, 4 है प्लस है 1 गुणे 2, ये देखिए 1 से नहीं, ये गुणा है, 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8, और प्लस
1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16। थोड़ा सा ये रोचक क्वेश्चन है, भारी नहीं है, रोचक है बस, ठीक है। बनाएंगे कैसे बच्चों? बनाने का सिंपल सा तरीका है कि हम इसका बट्टा का जोड़ कर देंगे बच्चों। क्या करेंगे? बट्टा का जोड़ कर देंगे। बट्टा का जोड़ करने आता होगा। देखो बनाने का यहाँ पे तरीका क्या है, आप चाहो तो एक को अलग रख दो, बाकी सबको हल करो, या देखो तो एक को आप चाहो तो अलग भी रख सकते हो, बाकी सबको आप हल करो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, आंसर और हर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अकेले। चलो एक को एक रहने दो। अब देखो इसका आप लघुत्तम करो, तो इसका लघुत्तम बच्चों करेंगे ना, तो लघुत्तम क्या आएगा? 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16। ठीक है बच्चों, कितना आएगा बच्चों? तो इसका लघुत्तम आएगा, जब आप जानते हो लघुत्तम में ये सब एक दूसरे में कॉमन है, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा? 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16। 16 इसका लघुत्तम हो जाएगा, 16 इसका हो जाएगा लघुत्तम। 1 गुणे 8 गुणे, अब देखो अब इससे इसमें भाग लगाएंगे तो 1 2 से 1 2 खत्म, क्या बचा? तो ऊपर बचेगा 4 गुणे 8 गुणे 16। 4 गुणे 8 गुणे 16, 4 गुणे 2 4 तो खत्म हो गया, 1 2 तो खत्म हो गया, तो 4 8 16 बचेगा प्लस। इसमें लघुत्तम करें बच्चों, ध्यान दीजिएगा जी, अगर हम लघुत्तम करें अब इससे, तो देखो 8 से 8 खत्म, 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, 16 बचेगा प्लस, नहीं इससे करना था ना पहले, ओहो फिर से देखो एक बार बच्चों, इसको सब मिटाने दो। सब खत्म है, ध्यान से देखिएगा। करेंगे कैसे इसको? तो इसको हल करेंगे, एक को बाहर आने देते हैं प्लस, या अगर इस सबका हम लघुत्तम करेंगे तो क्या होगा? 1 गुणे 2 गुणे सबके मल्टीप्लाई को लिख देंगे 4 गुणे 8 गुणे 16। ठीक है बच्चों, देखो अब इससे देखो एक तो बाहर है, अब इसको इसमें भाग देंगे तो 1 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 4 बचेगा, 8 बचेगा, 16 बचेगा प्लस। ठीक है, अब देखो जी 2 4 से करेंगे तो 2 4 से 2 4 खत्म हो गया, अब बचेगा क्या? 8 गुणे 16, 8 गुणे 16। अब इससे करेंगे तो 8 भी खत्म हो गया, सिर्फ 16 बचेगा। और इससे करें तो देखो एक मर्त में जाएगा, क्योंकि 1 से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, 4 से 4 खत्म, 8 से 8 खत्म, 16 से 16 खत्म, यानी एक मर्त में जाएगा बच्चों। अब देखो, अब इसको आप गुणा करो और लिखो, और उसके बाद फिर बट्टा का जोड़ करो। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, ऊपर वाले में क्या था? 4 था, 8 था और क्या था? 16 था ये। तो क्या होगा बच्चों देखिएगा, गुणा मोबाइल से ही कर देते हैं। तो 8 चौका 32, 32 गुणे 16, 32 गुणे 16 करेंगे तो बच्चों आएगा कितना? तो बच्चों आएगा 512 आएगा। ठीक है, प्लस अब इसमें करो 16 में 8 से, तो 16 गुणे 8 करेंगे बच्चों, 16 गुणे 8 तो कितना आएगा? 128 प्लस 16 का 16 और 1, ठीक है, 16 का 16 रहने दो और प्लस 1 का 1, और नीचे गुणा करोगे आप तो इन सब में गुणा करके देख लो, 16 गुणे 8 गुणे 4 गुणे 2 यानी 1024 आएगा, 1024। तो आइए बट्टा का जोड़ कर देते हैं। ठीक है, तो जब इसको बट्टा का जोड़ करेंगे, जब इसको आप हल कीजिएगा तो 1 का 1 हो जाएगा, और इसको जोड़िए कितना आएगा? 512 प्लस 128 प्लस 16 प्लस 1, यानी कि 657 आ रहा है, 657 बट्टा 1024, 1024। अब बट्टा का जोड़ कर लो, या फिर आप इसको ऐसे भी आप बट्टा का जोड़ कीजिएगा तो 1024, तो कितना आएगा? 1024 मिनट में जाएगा, और ये 657। ठीक है, आप चाहो इसको जोड़ करके पूर्णांक में लिखना चाहो तो 1 पूर्णांक 1024 और 657 इसका आंसर आ जाएगा, यानी आंसर जो है ये इसका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इसका मान निकालो। मान कैसे निकालेंगे? तो क्या कर रहा है? 2 पूर्णांक 1/3 का पावर -1 प्लस 1 पूर्णांक 3/4 का पावर -1। इसको हल करो जी, 3 दूना 6 1 7, 7/3 का पावर -1 प्लस 4 एकम 4 3 7, 7/4 का पावर -1। अब देखो जी, पावर हटाने के लिए आपको बताए थे 1 के पावर -1 है, पावर हटाना है तो 1/x हो जाएगा। तो जब भी बट्टा में माइनस को हटाना रहता है पावर को, तो बट्टा बदल जाता है, तो 3/7 हो जाएगा, और ये भी बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/7। जब आप लघुत्तम कीजिएगा तो 7 यानी कि 3 + 4 यानी कि 7/7, और 7/7 हल करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी देखो बच्चों आंसर क्या होगा? 1 होगा सही।
ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि फिर से ये क्वेश्चन आ गया, इसमें भी कोई दम है जी? कोई दम नहीं है बच्चों। देखो क्या है, 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 6। देखो देखने में लगता है कि कैसा क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही सिंपल है, बट्टा का जोड़ तो दिया है। तो देखो तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका लघुत्तम आएगा 1 गुणे 2 गुणे जो जो संख्या उसको लिख दो बस, 2 3 है 4 है 5 है और ये 6 है बच्चों। ठीक है, अब लघुत्तम करना शुरू कीजिए। देखो तो अब लघुत्तम बट्टा के जोड़ बनाने का तरीका क्या होता है, इससे इसमें भाग देते हो, देखते हो कितना मर्त में जा रहा है, जितना आएगा उससे इसमें गुणा करोगे। तो देखो 1 2 से 1 2 खत्म हो गया, बचा का 3 बचा 4 बचा 5 बचा और 6 बचा, 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखो 2 3 से 2 3 भी खत्म हो गया, क्या बचा 4 गुणे 5 गुणे 6 बचा प्लस, अब 3 4 3 और 4, तो 3 4 से देखो तो ये 3 4 खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया बच्चों, चलो ठीक है 3 4। देखो बच्चों 3 4 से 3 4 खत्म हो गया, 3 और ये 4 खत्म हो गया, तो बचा क्या 2 बचा, 5 बचा और ये 6 बचा। ठीक है, प्लस अब देखो 4 5 खत्म हो गया, तो क्या बचा 2 3 6, 2 बचा 3 बचा और 6 बचा, और ये देखो 5 6 से 5 6 खत्म हो गया, तो 5 6 खत्म हो गया, तो 2 बचा 3 बचा और ये 4 बचा। ठीक है, अब बस इसी का कैलकुलेशन कर देना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा कीजिए, मोबाइल से ही कर देते हैं बच्चों। गुणा करने पे कितना आएगा, तो देखिए 6 5 30 4 3 12, 12 गुणे 30 यानी कि 360 प्लस ये देखो 5 चौका 20 में 6 से करेंगे तो 6 दूना 12 यानी कि 120 प्लस 6 5 30, 30 में 2 से करेंगे तो 30 दूना 60 प्लस, अब इसे कीजिए 6 3 18 दूना 36 प्लस 4 3 12 दूना 24 बट्टा ये पूरा कितना है जी, तो देखो ये होगा 5 दूना 10। ठीक है, 4 3 12, 12 6 72, 720 होगा, 5 दूना 10 12 6 72। ठीक है, 720। अब जोड़िए इसको 360 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 36 प्लस 24, 600 आएगा। 600 भागा 720, 0 से 0 खत्म, 12 5 60, 12 6 72, तब 5/6 क्या दिया है, 5/6 बिल्कुल दिया है बच्चों, 5/6। एकदम सिंपल सा है, देखने में भारी लग रहा है बच्चों, है बहुत ही सिंपल सा, आप लोग खुद से इसको कर सकते हैं। बट्टा के जोड़ तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा है, कह रहा है कि इसको सरल कीजिए, सरल करना है जी। तो देखिए सरल कैसे किया जाएगा, 0.01 प्लस 2 गुणे 1.02 यानी 0.0 भागा 0.2 माइनस 0.5। आपको देखिए इस चैप्टर में ना पूरा आपका बेसिक चेक होगा कि आप कितना मैथ में जानते हो, क्या जानते हो। तो एकदम इसको बिना रिवीजन से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, तो इसका प्रैक्टिस करना बेहद ही जरूरी है बच्चों। तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन हाँ कैलकुलेशन ठीक ठाक है बच्चों। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड मास का, तो सबसे पहले भाग दिया जाता है तब गुणा। ऐसे होता है, काके पहले काट दो तो पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो तो पीछे घटाओ। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना रहता है इसको। तो देखो पहले तो भाई इसका हम काम तमाम करेंगे, क्योंकि भाग है, क्या है बच्चों यहाँ पे भाग है, तो भाग वाले प्रक्रिया कर देते। बच्चों एक और बात बता देते हैं, दशमलव को हटा ही दो, दिक्कत है। तो देखो दशमलव को हटाने का तरीका, एक का एक, दशमलव के बदले एक आए, दशमलव के बाद को अंक है, 2 अंक है ना, तो 2 0 प्लस 2 गुणे, और इसको हटाना चाहते हो तो 102 दशमलव के जगह, बट्टे के जगह पर एक, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है ना, तो 2 0 भागा 2/10 लिख सकते हैं, इसको बदलेंगे तो 2 का 2 10 माइनस 5 10। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करो, 1/100 प्लस, अब इसको गुणा कर दो तो 2 दूना 4, 0 2 का 2 और ये 100 का 100,
देखो जी, अब भाग को गुणा में बदलो तो ये हो जाएगा गुणा 10 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है बच्चों, 10 ऊपर और 2 नीचे, तो 0 से 0 कैंसिल और ये 2 से कटाओगे तो 102। कितना हो जाएगा 102, और ये माइनस लिखना था 5/10। 5/10 को लिख दे 1/2, यानी कि 1/2, इसको हम लिख देते हैं 1/2। 1/2 तो क्या हुआ बच्चों 1/100 प्लस प्लस क्या बचा 1/100 और ये 102 माइनस 1/2। अब इसको ऐड करना है आपको, और नीचे बच्चों 10 भी बचा है, यहाँ पे 10 बचा है। ये हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे बट्टा का जोड़ करके इसका काम खत्म करते हैं बच्चों। अगर इसका लघुत्तम निकाले तो कितना आएगा जी, इसका लघुत्तम निकाले तो 100 आएगा। ठीक है 100 आएगा किसका लघुत्तम, तो 100, 10 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 100 आएगा। 1 मर्त में जा रहा है यानी 1 प्लस 10 मर्त में जाएगा यानी कि 1020 प्लस 50 मर्त में जाएगा यानी कि -50। ये माइनस है बच्चों और ये 50 घटा दो 1 प्लस घटाओ जी 0 से 0 7 5 12 7 5 12 और ये 9 का 9 970/100। एक आप जोड़ोगे तो 971/100। 100 हो गया 971/100, भाग देंगे तो आएगा 9.71। एकदम सिंपल है 9.71, यानी कि आंसर जो है आपका ए सही हो जाएगा 9.71। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इसको सरलीकृत कीजिए, यानी कि 9 माइनस 8.5 गुणे 0.6/5 और प्लस 3। ठीक है क्या हुआ जी, चलिए जी क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या हुआ इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी क्वेश्चन क्या है, तो 9 है, काम करना का है बंद कर दिया जी। खत्म। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है 17 का हुआ जी, एक मिनट बच्चों, क्या हो गया, चलिए तब तक आप लोग इसको बनाइए, देखते हैं दिक्कत कहाँ है इसमें। ठीक है क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 17 काम ही नहीं कर रहा। चलिए बच्चों तब तक आप लोग इसको कीजिए, देखते हैं दिक्कत कहाँ है। हाँ तो 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 9 माइनस 8.5 गुणे 0.6/5 और ये प्लस 3 है। ठीक है बच्चे, चलिए पहले सबसे पहले करते क्या है, दशमलव का झंझट खत्म कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 85/10। जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो ये आएगा 85/10 गुणे ये 6/10, दशमलव को हटाए तो, और ये भागा है तो भागा को गुणा में बदलिए और लिख दीजिए, यहाँ पे 1 छिपा है ना तो 1/5 लिखिए। ठीक है ये 10 है और ये आप प्लस 3 का 3 कीजिए। चलिए हल करते हैं, पहले गुणा को, उसके भाग वाला काम हो गया, पहले गुणा कीजिए। तो देखिए
ये भाग में था तो ये गुणा में होगा, ठीक है, गुणा में है। तो चलिए हल करते हैं। हम्म, 85/10 बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए इसको हल कीजिए, करते हैं पहले पहले सबको हटाओ। हाँ जी देखिए, 9 माइनस 8.5 गुणे 0.6 भागा 5 प्लस 3। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 9 का 9 माइनस 8.5 गुणे, पहले भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो क्या आएगा 0.12 आएगा, 12×5 = 60 होता है, अब प्लस 3 का 3 होगा, ठीक है। अब इसको हल करो तो 9 का 9, अब देखो अब इन दोनों में गुणा करना है आपको, तो गुणा करने का तरीका क्या है, आप तो इसको दशमलव से हटाओ या फिर डायरेक्ट गुणा कर दो, तो डायरेक्ट ही गुणा कर देते हैं, आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। तो 0.8 गुणे 0.12, इसको हल करेंगे तो आएगा 0.096 प्लस 3, ठीक है बच्चों। 9 और 3 कितना होता है, तो 9 3 12 माइनस 0.096 होगा, ठीक है। तो इसको आप हटाओ, अब घटा लो, 12 माइनस 0.096 यानी 11.904 आएगा, 11.904, 11.904 आएगा। ऑप्शन में तो है नहीं 904, फिर से एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। 9 है, ठीक है, 0.5 आपने पहले भाग किया, भाग करने के बाद से आपको जोड़ना है, तो 9 10 11 12 और ये 8.5, ओह 8.5 गुणे 0.1 जो, तो बच्चों यहाँ पे गुणा करने में गलती हो गई है। गलती क्या हुआ है, तो ये जब इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा 1.02 आएगा। अब ये 12 और 12 में से क्या घटाना है, तो 12 में से घटाना है, देख रहे हो छोटा छोटा क्वेश्चन जो है सावधानी के साथ हल नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। हाँ अब इसको हम घटा लेंगे, और घटाना आप लोग जानते हैं तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 12 माइनस 1.02 यानी कि 10.98, यानी 10.98, ये आपका आंसर जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला क्वेश्चन है कि 0.5 गुणे 0.5 प्लस 0.6 गुणे 3 दिया है, जी 3 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6, 0.5 गुणे 0.5 माइनस ये 3 गलत आ गया है, 3 नहीं होना चाहिए, और ये 0.6 गुणे 0.6 ये है। देखिएगा बच्चों ये क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा जो है इसमें लिखा गया है, ठीक है। अब चलिए इसको हल करते हैं, इसका हल कैसा होगा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों आप ध्यान से देखो, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ना, तो देखने में तो लगता है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसको एकदम छोटे से छोटे एकदम समय में और छोटे से छोटे एकदम जगह में इसको बनाया जाता है। देखो इसका ट्रिक क्या होता है आपको बता देते हैं, आप ध्यान से देखो, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू पर है। अगर कोई इसका आंसर पूछे तो 0.5 में हम 0.6 जोड़ देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1.1, यही इसका आंसर होगा बी। आपका होगा सर इसका आंसर कैसे आ गया 1.1, तो देखिएगा आप यहाँ पे ध्यान दो, पहले तो देखो इसको बच्चों, पहले तो इसको आप देखिए, ये क्यू में दिया है, ये भी क्यू में दिया है, इधर स्क्वायर में दिया है और ये भी स्क्वायर में दिया है, तो ये है क्या, तो आप ध्यान दो, ये क्वेश्चन है ए क्यू माइनस बी क्यू का क्वेश्चन है, और नीचे देखो तो क्या दिया है, नीचे देखो ए दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों, ए स्क्वायर 3ab क्या लिख दिया है बच्चों, नहीं सही लिखा है, क्वेश्चन एकदम सही है। आइए तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6 बट्टा 0.5 गुणे 0.5 माइनस 0.3 प्लस 0.6 गुणे 0.6। देखिए बच्चों अगर ध्यान से आप देखो तो ये क्वेश्चन जो है ना ए क्यू माइनस बी क्यू पे सेट है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू पे। देखिए इसको और हम तोड़ते हैं तब आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों।
देखो 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 प्लस 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6। अब नीचे देखो बच्चों, तो नीचे क्या है, तो नीचे है ये 0.5 गुणे 0.5। देखो बच्चों इस 0.3 को चाहे लिखने के लिए, 3 का मतलब वहां पर 30 का काम कर रहा है, तो इसको लिखते हैं 0.5 गुणे 0.6 लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे देखो क्या है 0.6 गुणे 0.6। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। कहोगे कैसे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो प्लस में आता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, मान इसको और इसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर कहोगे लॉन्ग से बनाइए तो इसको बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका है कि 0.5 को आप मान लीजिए ए और 0.6 को मान लीजिए बी, और आइए हल करते हैं। देखिए कितना आसानी से बनेगा। देखिए बच्चों, देखिए ए ये 3 बार है। देखो तो 0.5 को क्या माने हैं? ए माने हैं ना, और ये 3 बार है तो इसको लिख दे ए क्यू, लिख दे बच्चों। और देखो 0.6 को बी माने हैं और ये कितने बार है? 1 2 3 बार है, तो इसको यहाँ पे लिख दे बी क्यू बच्चों, लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो नीचे बटन देखेंगे तो 0.5 इसको ए माने हैं, 2 बार है तो ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब देखो 0.5 को ए कहते हैं तो ए, और 0.6 को बी माने हैं तो बी, और नीचे देखो क्या है, तो नीचे है 6 तो बी स्क्वायर हो जाएगा। आपने इसका फॉर्मूला जान रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या होता है बच्चों? ए माइनस बी होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होगा, देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू है यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी, माइनस का ये होता है, और ये क्वेश्चन किस में दिया? प्लस में दिया है ना, तो यहाँ पे करेंगे प्लस का, है इतना गलती लिखा रहा है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, और नीचे देखो क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो देखो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? ए प्लस बी। ए को हमने क्या माना है बच्चों? तो देखो तो ए को हमने माना है 0.5, तो 0.5, और बी को हमने क्या माना है? 0.6। जब इसको जोड़ेंगे तो 1.1 आएगा बच्चों, यानी आंसर जो है इसका बी सही हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा सही जी? बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया बच्चों 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ठीक है ना, डिसमल है। और उसके बाद क्या है? 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखो 0.8 गुणे 0.8 प्लस 0.8 गुणे 0.5 प्लस 0.5 गुणे 0.5। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, देखो यहाँ पे माइनस है तो ए क्यू माइनस बी क्यू पर है बच्चों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप डायरेक्ट दोनों को घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 0.8 माइनस 0.5, आप घटाओगे तो आंसर आएगा 0.3, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहते हो तो 0.8 को आप ए मानिएगा और 0.5 को आप बी मानिएगा, ठीक है बच्चों। पहले वाले को ए और दूसरे वाले को बी। जब आप हल करोगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू पे आएगा ऊपर, और नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको हल करोगे तो ए माइनस बी ही इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो घटा लोगे यानी 0.3 आएगा, आंसर ए हो जाएगा बच्चों। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2.6 गुणे 2.6 माइनस 2.4 गुणे 2.4 बट्टा 2.6 प्लस 2.4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा स्क्वायर वाला में, तो आप देखो सबसे पहले क्या करो ना, ट्रिक से भी ज्यादा जरूरी है बनाने का तरीका। देखो पहले वाले को ए मान लो, दूसरे वाले को बी मान लो। तो 0.6 को हमने ए माना, ठीक है बच्चों, और 2.6 था उसको ए माना, 2.4 को बी माना हमने। और जब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। देखो तो इसको ए माने हैं तो ए, इसको ए माने हैं तो ए माइनस, इसको बी माने हैं तो बी, और इसको बी माने हैं तो बी बट्टा इसको ए माने तो ए और इसको बी माने हैं तो बी। हल करो, ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर, और नीचे क्या है बच्चों? ए प्लस बी है। अब देखो बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको शुरू में फॉर्मूला बताए थे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे क्या है? ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, ए माइनस बी बचा। तो बच्चों ए का मान कितना माने हम लोग? 2.6 माइनस 2.4, बी का वैल्यू घटाओगे तो 0.2 आएगा बच्चों। कितना आएगा जी? 0.2, यानी आंसर जो है
बी सही होगा बच्चों। क्या सही होगा जी? बी सही होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तीनों। ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। 2.3 का क्यू प्लस 0.027 प्लस 2.3 का क्यू प्लस 0.69 प्लस 0.09। आप बाबू इसका आंसर होगा 2 अगर इसको हम ट्रिक से बनाए ना तो ध्यान दो, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। कहोगे सर क्यू तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ध्यान से देखो 0.3 का क्यू है ये। अगर इसको हम सेट करना चाहे ना, अगर हम ट्रिक से बनाना चाहे तो 2.3 प्लस ये हो जाएगा 0.03। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 0.3 है, 0.3 नहीं है, 0.3 का क्यू है बच्चों ये, तो 2.6 आ जाएगा। यानी आंसर इसका कितना होगा? 2.6। आप कहोगे कैसे आया, तो आइए कैसे को समझते हैं अब इसके बाद। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे जी। देखिए 2.3 का क्यू है और देखो 0.027 है ना, ये 0.3 का क्यू है बच्चों। किसका क्यू है बच्चों? 0.3 का क्यू है बट्टा 2.3 का क्यू, क्यू नहीं स्क्वायर है, प्लस ये देखो 0.3 का स्क्वायर है बच्चों। 0.3 का स्क्वायर है। जब हम दोनों का ऐड करेंगे, अब देखो, अब ये लिखना है तो इसको लिख दे माइनस, ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए। माइनस का माइनस, ए बी होता है तो ए कितना है? 2.3 और बी कितना है? तो 0.3। आप इसको गुणा कीजिएगा तो 6 9 आएगा, 3 3 9, 3 2 6। ठीक है, जब आप इसको गुणा कीजिएगा तो उतना आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देख लो 2.3 गुणे 0.3, बिल्कुल उतना ही आएगा 0.69 बिल्कुल जी। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला किसका है? तो a प्लस बी का है। अच्छा देखो, तो अगर हम इसको मान ले तो आपको और आसानी हो जाएगी, या फिर डायरेक्टो बना सकते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या है बच्चों? नीचे है 2.3 का स्क्वायर माइनस 2.3 गुणे 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर है। तो देखो बच्चों, इससे ये कट जाएगा। क्या बचेगा बच्चों? बचेगा 2.3 प्लस 0.3। जब आप इसको ऐड करोगे तो 2.6 आएगा बच्चों। तो आंसर हो जाएगा सी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अच्छा लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से देखो 2.6 गुणे 2.6 माइनस 2.4 गुणे 2.4। ठीक है, बट्टा 2.6 माइनस 2.4। देखो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना 2 4 दिया होगा तो एक को ए मान लीजिएगा, एक को बी मान लीजिएगा। तो यहाँ पे मानेंगे हम क्या मानेंगे बच्चों? तो मानेंगे 2.6 को हमने माना ए और 2.4 को माना हमने बी। ऐसा क्वेश्चन था भी पहले बनाए हैं। तो देखो 2 बार है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है ए माइनस बी। तो बच्चों क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है बच्चों, और नीचे दिया है ये। तो देखो, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी हुआ। तो 2.6 प्लस 2.4, 6 4 10 के 0, 2 दूना 4 1 5, यानी कि 5 हो जाएगा आंसर इसका। कितना होगा जी? 5 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए, कितना होगा आंसर? 5। कितना आंसर हो जाएगा जी इसका? तो इसका आंसर होगा 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी 5। आंसर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तो 11.2 गुणे 11.2 प्लस 2 गुणे 11.2 गुणे 11.2 गुणे 8, और यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया, ये 8 ही 8 होगा, ना तो फिर ज्यादा हो जाएगा। 8.8 प्लस 8.8 गुणे 8.8,
ध्यान से देखो बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखिए बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। एक को a मान लेंगे, एक को b मान लेंगे। 11.1 को मान लीजिए a और 8.8 को मान लीजिए b। तो आइए हल करते हैं बच्चों, कैसे हल किया जाएगा। तो देखो, तो इसको a माने है तो a दो बार है तो a स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो 2 का 2, 11.2 को माने है a और इसको माने है b, तो ये 2ab प्लस इसको b तो ये b स्क्वायर। तो देखो तो बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। a का मान कितना दिया था, तो 11.2 और b का मान है 8.8, यानी कि 11 8 19 8 2 10, यानी कि 20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर होता है बच्चों 400, यानी आंसर हो जाएगा डी इसका 400, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, बिना दम का है क्वेश्चन। देख लो, ध्यान से देखो बच्चों, 12.8 प्लस नहीं है, गुणा है। 12.8 माइनस 2 गुणे 12.8 गुणे 2.8 प्लस 2.8 गुणे 2.8। ध्यान से देखो बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 12.8 माइनस 2.8 का होल स्क्वायर है बच्चों। अब होल स्क्वायर तो आपको आना चाहिए, तो इसको घटाएंगे तो ये 10 का स्क्वायर है। अब बच्चों 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा a, यानी कि 100 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 0.88 गुणे 0.88 माइनस 2 गुणे 0.88 गुणे 0.68 प्लस 0.68 गुणे 0.68। ठीक है, और ये बट्टा 0.88 प्लस नहीं है जी, माइनस है, माइनस 0.68। ठीक है, इसको हल करना है बच्चों। ध्यान से देखिए, देखो अगर इसको हम a मान लें तो ये देखो तो क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पढ़ लिए हैं, तो अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो 0.88 को मान लीजिए a और 0.68 को मान लीजिए b। तो देखो तो a स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इसको a माने है, इसको b माने है, तो 2ab और इसको b माने हैं तो b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और देखो इसको a माने हैं तो a और इसको b। ध्यान से देखो बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे है a माइनस बी, तो एगो से एगो कैंसिल हो गया। क्या बचा बच्चों, a माइनस बी बचा। तो a का वैल्यू कितना है जी, a का वैल्यू है 0.88 माइनस 0.68। तो 0 का 0, 6 8 में से 6 गया तो 2 यानी कि 0.2, यानी आंसर क्या होगा बच्चों, बी हो जाएगा 0.2। ऐसे ही बनाया जाएगा। हाँ बच्चों देखो, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ना, वो सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको तो आप लोग इस पे कमांड आप लोग करिएगा। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। चलो इसी के साथ आपका क्वेश्चन और नहीं है जी, खत्म। चलिए, तो इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन का सिलसिला समाप्त हो गया बच्चों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और ये सिंप्लीफिकेशन है, कोई बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, ये भी आपका देखिए, समझिए कि आपका मैथ का पूरा टेस्ट हो रहा है इस चैप्टर में। जितने भी आप लोग का बेसिक मैथ होगा ना, ये सब इसमें आएगा, जोड़ घटाव गुणा भाग भी, यानी बोर्ड मास का पूरा कैलकुलेशन आपको पढ़ना है। तो बच्चों हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।